हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। इसके बाद जस्ट एक वीडियो और करेंगे और पूरी पार्टनरशिप बुक हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये चैप्टर ओवर, तो लास्ट चैप्टर ही चल रहा है, तो पूरी पार्टनरशिप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम दो ही क्वेश्चंस करेंगे और टोटल 3 रह गए। तो और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए मैं उसको सेपरेट वीडियो में ही सॉल्व करूंगा, इसमें ज्वाइन नहीं करा रहा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन अपना, मतलब सोल्यूशन क्या पहले एक बार डिस्कस करते हैं फिर सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ कह रहे थे पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2024। ऑन दैट डेट द रिस्पेक्टिव क्रेडिट्स टू द कैपिटल्स फॉर ए इतना एंड बी इतना। तो ये दोनों की कैपिटल गिवन है, ए और बी की। फिर कह रहे हैं 20,000 वर ओड बाय बी टू द फर्म, यानी कि ये बी का लोन की बात कर रहा है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं 1 लाख वर ओड बाय द फर्म टू ए, ठीक है। तो ये ए के लोन की बात कर रहा है। अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ए का लोन और जो बी का लोन है, इसमें से कौन सा लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी नेचर का है और कौन सा लोन फर्म के लिए एसेट नेचर का है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ कह रहे हैं 1 लाख पर ओड बाय द फर्म, तो फर्म के ऊपर कर्जा है ना, ठीक है। किसके टूवर्ड्स कर्जा है? टू ए। तो ये 1 लाख रुपए वाला लोन लाइबिलिटी में जाएगा और जो दूसरा 20,000 का लोन है वो एसेट्स में जाएगा। फिर कह रहे हैं 2 लाख वर ड्यू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइबिलिटी आ गई। प्रॉफिट एंड लॉसेस वर शेयर्ड इन प्रपोर्शन टू ए एंड टू बी। कौन सी रेशो? 2/3 और 1/3। तो बेसिकली 2:1 हो गया ये, ठीक है। 2:1 को उन्होंने ब्रेक करके लिखा है। फिर कह रहे थे एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबव स्टेटेड नेट लाइबिलिटीज रियलाइज 4,50,000। तो एसेट्स ने कितना रियलाइज कराया उसने अगेन वही बताया, मतलब कि हमारे को सन्ड्री एसेट्स की फिगर नहीं पता और वो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसेट्स नहीं बता रहा है, एसेट्स ने रियलाइज कितना पैसा कराया वो बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको एसेट्स की वैल्यू जाननी है ताकि आप रियलाइजेशन अकाउंट बाद में बना पाओ। फिर कह रहे एक्सक्लूसिव ऑफ 20,000 ओड बाय बी। तो कह रहे ये बी वाला मत गिनना, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये बी वाला नहीं काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। बी का ये जो है 20,000, ठीक है, इसको कह रहे हैं इसको मत काउंट करना, ठीक है। तो इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि पार्टनर का लोन है, तो इसको हम वैसे भी काउंट नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है द लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एट बुक फिगर। ये लाइन नहीं भी बोलता तो भी हम एज्यूम यही करते हैं, ये हमारी ना एजम्पशन होती है। अगर ये नहीं भी बताता ना, यही हमारी एजम्पशन होती है कि लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे ही सेटल हो गई। प्रिपेयर रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनानी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो ए और बी हमारे पार्टनर्स के नेम्स हैं। तो इनकी कैपिटल आपको गिवन है 1,70,000, ठीक है, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में ही गिवन है, और 30,000। तो इनकी कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। फिर बी का जो लोन है वो एसेट्स में दिखाना है, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। फिर उसके बाद ए का लोन लाइबिलिटीज में दिखाना है, तो ए का लोन मेरा आ जाएगा 1 लाख का, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख का ए का लोन, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 लाख का ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स का डेटा गिवन है 2 लाख का, तो ट्रेड क्रेडिटर्स आपके पास 2 लाख के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और सन्ड्री एसेट्स आपको निकालनी है, तो सन्ड्री एसेट्स की रियलाइज वैल्यू गिवन है, तो वो हमारे को यहाँ नहीं लिखनी थी, हमें ये जानना है कि एसेट्स थी कितने की, रियलाइज तो बाद में कराएंगे, तो वो वैल्यू हम अभी निकाल लेंगे। तो ये अपना लाइबिलिटीज कंप्लीट है, ये आ जाएगी 5 लाख, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 5 लाख, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, इसमें से 20,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4,80,000 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, एसेट्स हमारे को मिल गई। अब हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स, जो हमने वर्किंग नोट में निकाली है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में हमने कितनी निकाली? 4,80,000 निकाली, ठीक है। और ये एसेट्स रियलाइज कितने में हुई है? 4,50,000 में हुई है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कैश प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट बोल रहे हैं बाद में बनाने को। तो ये जो एसेट्स हैं ये हमने रियलाइज कितने में कराई हैं? ये हमने रियलाइज कराई हैं 4,50,000 में, तो यहाँ लिखेंगे 4,50,000, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइबिलिटीज, ठीक है। तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे को लाइबिलिटीज का नेम पता ही है। तो 2 लाख यहाँ पे हो जाएगा, और ट्रेड क्रेडिटर्स को उसने बोला बुक वैल्यू पे चुकाया गया पेमेंट, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2 लाख रुपीज। ये ट्रेड क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूँ क्रेडिटर्स पेड, ठीक है। क्रेडिटर्स को हमने कितना पैसा दिया? जितना बुक वैल्यू था, जितने देने थे उतने दे दिए, ठीक है। तो अपने पास हो चुका है, हिसाब किताब सारा हो चुका है, तो कुछ भी नहीं करना, टोटलिंग करो। तो ये बड़ी साइड डेबिट आ रही है, तो डेबिट साइड बड़ी साइड है, इसका टोटल पहले किया तो आ रहा है 6,80,000,
बड़ी साइड का टोटल कॉपी कर दिया दूसरी साइड 6,80,000 और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा 6,50,000 तो 30,000 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और क्योंकि डेबिट साइड बड़ी होती है क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो बाय लॉस ए और बी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितनी गिवन है 2:1, तो बांट देते हैं 30,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 20,000 और 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन भी बन गया। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी लिखना है, ठीक है। तो ए का कितना बैलेंस है 1,70,000, बी का कितना है 30,000, ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है मैंने लिखी। रियलाइजेशन में अपना क्या है, लॉस आया, तो लॉस आ गया तो भाई डेबिट में एंट्री करो, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ लिखेंगे लॉस, तो 20,000 और 10,000 हो जाएगा, ठीक है। लॉस भी आ गया, और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, तो सीधा टोटल वगैरह करते हैं, ठीक है। और लोन अकाउंट ना कैपिटल में मत भेज देना, कहीं लोन अकाउंट भेज देना, लोन अकाउंट मत भेजना, ठीक है। तो 1,70,000 आया ए का क्रेडिट का टोटल, सेम टोटल इधर 20,000 गया तो 1,50,000 आएगा। और यहाँ लिख देना टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख लेना बैलेंसिंग फिगर लिखो और साथ साथ विड्रॉल जरूर लिखना, इससे ये पता चलता है कि इतना पैसा बिजनेस से बाहर जाने वाला है, ठीक है। सेम बी का है 30,000 टोटल है, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, उसमें से 10,000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, तो बी 20,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। अब बनाएंगे कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में ये दोनों फिगर्स जरूर भेजनी है। कैश अकाउंट में याद रखना पॉजिटिव साइड होती है अपनी डेबिट साइड पैसे का आना, नेगेटिव साइड होती है अपनी क्रेडिट साइड पैसे का जाना, ठीक है। तो यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस तो हमारे पास है नहीं, तो एसेट्स बेचने पर कितना पैसा आया था ओरिजिनली वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एसेट्स रियलाइज कराई थी 4,50,000 में, क्वेश्चन में हमारे को गिवन है, ठीक है। अब आपको याद होगा वो जो बी का लोन था, ठीक है, वो जो बी का लोन था वो उसके अगेंस्ट भी तो पैसे मिलेंगे ना, तो और वैसे भी ये जो 4,50,000 रुपए थे वो उसमें ये बी का लोन एक्सक्लूसिव था, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं था, एक्सक्लूडेड था, एक्सक्लूडेड था, ठीक है। एक्सक्लूडेड मैं लिख देता हूँ, एक्सक्लूडेड मतलब अभी जुड़ा नहीं हो, तो एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो लोन टू बी 20,000 का हम मान के चल रहे हैं, फर्म बंद हो रही है तो जिससे पैसे लेने थे उससे ले लिए, और अगर बी से ले लिए पैसे तो हमने ए को चुका भी दिए होंगे पैसे, तो ए का लोन कितने का था 1 लाख का था, तो उसको चुकाए भी होंगे। ऐसा नहीं कि फर्म बंद कर रहे हैं तो एक पार्टनर के साथ डील करेंगे दूसरे के साथ डील नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों के साथ डील करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पे आउट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज पे करी थी अपने क्रेडिटर्स, 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स पे करें तो पैसे का जाना है तो क्रेडिट में। फिर दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर आया था वो आप यहाँ पर अब लिख दोगे, ठीक है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, अभी अभी हमने निकाला था, ए विड्रॉ कर रहा है 1,50,000 और बी विड्रॉ कर रहा है खाली 20,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन है। कैश अकाउंट का टोटल करो तो ये आ रहा है 4,70,000 और दोनों साइड का टोटल सेम ही आ रहा है, ठीक है। ये भी आ रहा है 4,70,000। तो कंप्लीट हो गया ये हमारा सोल्यूशन, कैश अकाउंट दोनों तरफ मैच हो गया, बैलेंसिंग फिगर आ नहीं रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट आपको आ रहा है नीचे कमेंट्स में मेरे से जरूर पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कह रहे एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, उनकी रेशियो दे दी। फिर कह रहे दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, तो डिसोल्यूशन हो रहा है, यहाँ से पढ़ के पता चल गया। फिर कह रहे ऑन दैट डेट देयर कैपिटल्स वर एक्स इतना वाई इतना, तो कैपिटल्स दे दी, क्रेडिटर्स बता दिए। तो अभी आप देखो एसेट्स नहीं बता रहा, अगेन आपको उसने एसेट्स रियलाइज बताइए। यार मैं बता रहा हूँ, मैं इतने क्वेश्चंस कराए हैं सारे सेम लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है। सब में एक ही जैसा काम है, एसेट्स रियलाइज बता देते हैं, सन्ड्री एसेट्स निकालनी है मेमोरेंडम बैलेंस शीट से, उसके बाद रियलाइजेशन बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और छोटे छोटे अकाउंट से कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो सारे ही सेम है आखिरी के क्वेश्चन, बस ये लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट है। 47 तक सारे सिमिलर है, ठीक है। तो कैपिटल्स बताइए, क्रेडिटर्स बताए, एसेट्स रियलाइज बताइए, मतलब मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपको सन्ड्री एसेट्स निकालनी है। क्रेडिटर्स ऑफ 16,000 वर टेकन ओवर बाय एक्स एट 14,000, तो ये रियलाइजेशन की एडजस्टमेंट हो जाएगी और पार्टनर्स कैपिटल में भी इफेक्ट आएगा। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट 7,500, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन केम टू 500, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, ये रियलाइजेशन में डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। और क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 24,000 जो है ना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइन में जो क्रेडिटर का डेटा गिवन है वो आगे के डेटा, आगे के क्वेश्चन को कंसर्न करते हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम पर क्या करना है वो वहां कंसर्न करते हैं, तो वो वहां समझेंगे। पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं वर्किंग नोट में, और प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, मतलब रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी।
सबसे पहले आप यहाँ पर कैपिटल बैलेंसेस लिखोगे, ठीक है। तो हमारे पास पार्टनर्स के नेम्स गिवन है एक्स और वाई, ठीक है। तो कैपिटल बैलेंसेस लिखा 40 के 30 के क्वेश्चन में से देख के टोटल कैपिटल हो जाएगी 70,000। क्रेडिटर्स हैं कितने के, बाद में रियलाइज वगैरह को छोड़ो, है कितने के 24,000 के, वो इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना हो गया लाइबिलिटी साइड का 94,000। एसेट्स के बारे में कोई इन्फो नहीं है, यानी कि सारी की सारी बैलेंसिंग फिगर जो आएगी 94,000 की, ये अपनी क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे को निकालना जरूरी था ताकि हम रियलाइजेशन अकाउंट बना पाए। इसके बाद बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो टू सन्ड्री एसेट्स हमने अभी अभी निकाला मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, ठीक है। तो वर्किंग नोट से हम देखकर लिख रहे हैं 94,000। और हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने के क्वेश्चन में गिवन 24,000 के क्रेडिटर्स गिवन है, तो यहाँ 24,000 लिखेंगे, ठीक है। ये एसेट्स कितना पैसा रियलाइज कराइए, तो क्वेश्चन में हम लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो एसेट्स वर रियलाइज फॉर 88,500 क्वेश्चन ने बता दिया, तो 88,500 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एसेट्स रियलाइज। थोड़ी सी एडजस्टमेंट गिवन है क्रेडिटर्स पे करने में, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो क्रेडिटर क्या है कि एक तो एक्स ले गए, ठीक है। एक्स ले गया मतलब एक्स खुद कह रहा है मैं पे कर दूंगा, एक्स कह रहा है मैं पे कर दूंगा, तो हम लोग एक्स को रीइंबर्स करेंगे एक तरीके से। तो ये 16,000 के क्रेडिटर्स को कितने पैसे दे रहा है, ये दे रहा है 14,000, ठीक है। 16,000 के क्रेडिटर्स को कितने दे रहा है, 14,000 दे रहा है। तो हम लोग इसको कितना देंगे, इसने मतलब बेसिकली 2,000 रुपये फर्म के बचा दिए, तो हम लोग इसको 14,000 ही देंगे क्योंकि 2,000 रुपये का फायदा इसने फर्म को कराया, ठीक है। तो 24,000 में से 16,000 के क्रेडिटर निपट गए, ठीक है। 24 में से 16,000 के निपट गए, कितने रह गए 8,000 के। तो 8,000 के क्रेडिटर्स को हमने पे करा है 7,500, ठीक है। 8,000 के क्रेडिटर्स को पे करा है 7,500। तो 7,500 ही इंपॉर्टेंट फिगर है। 500 रुपये हमारा एक तरीके से फायदा हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट में फायदा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्म बंद हो रही है, तो हमें नहीं जानना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हमें मोटा मोटा बस फर्म बंद करनी है, पैसे चुकाने हैं और एसेट्स सेल करनी है, ठीक है। तो क्रेडिटर 7,500, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 8,000 का खर्चा, ठीक है। अब आप टोटल कौन सी साइड बड़ी लग रही है उसका कर लो। तो ये डेबिट साइड बड़ी दिख रही है मुझे, तो डेबिट साइड बड़ी साइड है, इसका टोटल किया 1,16,000 आ रहा है। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, ये भी 1,16,000 लिख दिया। और यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक्स वाई, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर आ रही है अपनी 3,500 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो ये आ जाएगा 2,100 और 1,400, तो बढ़ जाएगा लॉस, ठीक है। 3:2 में 2,100 और 1,400। तो रियलाइजेशन अकाउंट डन है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। सबसे पहले इनकी कैपिटल बैलेंसेस लिख लेते हैं भाई, ऑलरेडी इनका कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो एक्स का 40,000, वाई का 30,000। रियलाइजेशन का लॉस डेबिट में जाता है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे लॉस 2,100 और 1,400, ये तो हमने अभी अभी निकाला। साथ साथ क्रेडिटर्स का पैसा एक्स को वापसी करना है, रीइंबर्समेंट होनी है इसको, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये क्रेडिटर्स वाला पैसा हम एक्स को दे रहे हैं क्योंकि इसने क्रेडिटर्स पे करे हैं, तो फर्म इसको उतने ही पैसे वापसी दे देगी। तो बस अब बड़ी साइड का टोटल करो, बड़ी साइड में को यही क्रेडिट दिख रही है, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 2 कैश में आएगी, ठीक है। हम लोग कैश अकाउंट यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो 2 कैश अकाउंट यहाँ पर हम बनाएंगे। तो अपना यहाँ पे 30,000 बड़ा आ रहा है, तो यहाँ भी 30,000 लिखेंगे। और इधर कितना आ रहा है 54,000 आ रहा है क्रेडिट में, और यहाँ भी 54,000 लिखेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये विड्रॉल है, मतलब किसका जितना भी पैसा लगा हुआ है बिजनेस में वो बाहर निकालेगा क्योंकि फर्म बंद हो रही है। तो एक्स का 51,900 आ रहा है और वाई का 28,600 आ रहा है। तो ये दोनों अमाउंट्स अब विड्रॉ होने वाली है, ठीक है। तो ये विड्रॉल का इफेक्ट कहाँ आएगा, जो अगले स्टेप में हम कैश अकाउंट बनाएंगे वहां आएगा। अब बनाएंगे कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले पैसा आएगा कहाँ से, एसेट्स सेल करने से आएगा, ठीक है। तो डेबिट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज, तो एसेट्स बेचने पर हमारे पास कितना आया 88,500, वो यहाँ लिखा। फिर हमने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमने लाइबिलिटीज पे करी है। लाइबिलिटीज पे हमने करी है 8,000 की, जिसमें क्रेडिटर्स थे और वो 500 रुपये का रियलाइजेशन एक्सपेंस था, वो लिखा। फिर 2 पार्टनर्स थे, ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकाला है, बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट और बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर्स थे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आंसर्स यहाँ पर लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं करना कैश अकाउंट में। और कैश अकाउंट आपको याद होगा
पैसे का आना डेबिट में लिखते हैं, पैसे का जाना क्रेडिट में लिखते हैं। और कैश अकाउंट बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ, टोटल दोनों साइड का सेम आना चाहिए। टोटल सेम नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ करना, एंट्री यहाँ पे लिखनी भूल गए हो, मतलब कुछ गलती हो गई है, ठीक है। तो टोटल हमारा तो सेम ही आ रहा है, तो ये कैश अकाउंट भी डन है। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया और उसके बाद हमारा पूरा पार्टनरशिप की वॉल्यूम कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो एंड है अभी, बाकी चैप्टर एंड करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।